लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल का पूरा नाम बृजमोहन कौल था। वह भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी रहे और साल 1961 और 62 के दौरान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में सेवाएं दी थी। बीएम कौल को चीन से जुड़ी सैन्य चुनौती के प्रति भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया के प्रमुख योजनाकारों में गिना जाता है। खासकर 1962 के भारत चीन युद्ध के संदर्भ में जनरल बीएम कौल ने अपनी किताब 1962 के युद्ध के दौरान हुई रणनीतिक गलतियों और अपनी भूमिका को लेकर खुलकर लिखा था। किताब में युद्ध से जुड़े कई संवेदनशील पहलुओं और सरकार के फैसलों की आलोचना की गई थी, जिससे तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार असहज हो गई। किताब के प्रकाशित होते ही कांग्रेस पार्टी के भीतर हलचल मच गई और सत्ता के गलियारों में इसकी बड़ी आलोचना शुरू हो गई। बीएम कौल की किताब को लेकर राज्यसभा में भी भारी नाराजगी देखने को मिली थी। कांग्रेस सांसद इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग तक कर दी थी। कांग्रेस सांसद राजेंद्र प्रताप सिंह ने उस समय रक्षा मंत्री से सवाल किया था कि सरकार ऐसे रिटायर्ड सैन्य जनरलों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है, जो अपनी सेवा के दौरान हासिल की गई गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल कर किताबें प्रकाशित कर रहे हैं। उस वक्त रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह ने जवाब में कहा था कि सरकार किताब के विभिन्न अंशों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें ऐसी सामग्री तो नहीं है जो सीक्रेट या टॉप सीक्रेट श्रेणी में आती है। इसके बाद ऐसा ही एक दूसरा घटना हुआ। पूर्व सेना प्रमुख और बाद में भाजपा नेता बने जनरल वीके सिंह ने अपनी आत्मकथा कंट्रीज फर्स्ट में यह दावा किया था कि उनके कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को खुफिया एजेंसियों द्वारा भुगतान किया जाता था। इस दावे के बाद कांग्रेस और तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार पर निशाना साधा गया था। वीके सिंह की आत्मकथा में यह खुलासा किया गया कि कश्मीर में स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न राजनेताओं को पैसे दिए जाते थे, जिसने एक बड़े राजनीतिक विवाद को उस समय जन्म दे दिया था। तत्कालीन यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि यह एक संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जिसे इस तरह से उजागर नहीं किया जाना चाहिए था। इन दावों को मनमोहन सिंह सरकार को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा गया, क्योंकि इससे राज्य सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और विपक्षी दलों को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला। अब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है। संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में अचानक ऐसा हंगामा खड़ा हो गया, जिसने एक अप्रकाशित किताब को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। राहुल गांधी द्वारा संसद में इस किताब का हवाला दिए जाने पर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया और स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ गया। सवाल उठने लगे कि आखिर यह किताब प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी और उस पर चर्चा करना नियमों का उल्लंघन कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। नरवणे की किताब क्या है और इसमें क्या लिखा है? जनरल नरवणे की किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है। इसमें उन्होंने सैन्य जीवन के अनुभवों के साथ साथ 2020 के भारत चीन सीमा तनाव, पूर्वी लद्दाख में हुए मिलिट्री एक्शन, सरकार और सेना के बीच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रणनीतिक सोच का जिक्र किया है। दिसंबर 2023 में इसके कुछ अंश मीडिया में प्रकाशित हुए थे, जिनमें यह संकेत मिले कि चीन के साथ टकराव के दौरान हालात उतने नियंत्रण में नहीं थे जितना आधिकारिक तौर पर बताया गया। यही अंश इस किताब को संवेदनशील बना देते हैं, क्योंकि वे सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक निर्णयों से जुड़े माने गए हैं। किताब अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हुई और क्या कहते हैं नियम प्रावधान, आपको ये भी बता देते हैं। आर्मी रूल 1954 के सेक्शन 21 के तहत सेना से जुड़े विषयों, सर्विस सब्जेक्ट या सुरक्षा मामलों पर कोई सामग्री प्रकाशित नहीं की जा सकती। कोई भी सेना संबंधित जानकारी प्रेस को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में बताई या प्रकाशित नहीं हो सकती। बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के ऐसी कोई भी किताब या लेख प्रकाशित नहीं हो सकता। यहाँ सर्विस इंफॉर्मेशन में वे बातें आती हैं जो सशस्त्र बलों की रणनीति, नीति, संचालन या सेना और सरकार के बीच निर्णय प्रक्रियाओं से जुड़ी जानकारी हो। ये सब सेना नियमों के तहत आते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी पर नियम आर्मी रूल खुलकर यह भी बताते हैं कि सेवानिवृत्त अधिकारी कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, पर भारतीय सरकार के कुछ नियम जैसे सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 में बदलाव यह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा, इंटेलिजेंस, सुरक्षा संबंधित जानकारी प्रकाशित करना चाहता है तो उसे पूर्व अनुमति लेनी चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में जहां न केवल व्यक्तिगत अनुभव बल्कि देश की रक्षा नीति या निर्णय
प्रक्रिया शामिल हो। इसलिए किताब की रिलीज 2 साल से लंबित है, क्योंकि मूलतः पब्लिशर ने प्रकाशन के लिए सरकार से अनुमति मांगी है, पर समीक्षा लंबी चल रही है। न तो अनुमति मिली, न किताब बाजार में आई। यही कारण है कि अब अप्रकाशित बनी हुई है। संसद में राहुल गांधी ने क्या कहा और विवाद कैसे शुरू हुआ, ये भी जान लीजिए। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार के दावों को चुनौती दी और कहा कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब में ऐसे तथ्य हैं जो आधिकारिक बयान से मेल नहीं खाते। उन्होंने उसी किताब के अंशों का हवाला देने की कोशिश की जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई कि किसी अप्रकाशित पुस्तक या अप्रमाणित स्रोत को संसद के रिकॉर्ड में नहीं लाया जा सकता। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने इसे संसदीय नियमों का उल्लंघन बताया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राहुल गांधी अप्रकाशित किताब या उससे संबंधित किसी लेख के हवाले से कुछ नहीं कहेंगे। हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब दोबारा लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से राहुल गांधी की सुई नरवणे की किताब पर अटक गई। वे बार बार उसका जिक्र करना चाह रहे थे, लेकिन तब लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे जगदंबिका पाल ने उन्हें रोका और आखिर सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार और स्पीकर के तर्क राहुल गांधी के आड़े आ गए। संसद के रूल बुक में दिए गए नियम 349(1) के मुताबिक किसी बुक, न्यूज़पेपर या बुक को तब तक नहीं पढ़ा जा सकता जब तक कि उसका संसद की प्रक्रिया से संबंध ना हो। इसी तहत नियम 349(16) के मुताबिक कोई साहित्य, पैम्पलेट आदि संसद में नहीं वितरित किया जा सकता जब तक कि उसका संसद की कार्यवाही से संबंध ना हो। जबकि नियम 353 सांसदों को ऐसे आरोप लगाने से रोकता है जिससे किसी की मानहानि हो। यदि कोई सांसद ऐसे आरोप लगाना चाहता है तो उसे स्पीकर से पहले अनुमति लेनी होगी। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का तर्क सीधा था कि संसद में केवल वही सामग्री उद्धृत की जा सकती है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, प्रकाशित और सत्यापित हो। चूंकि नरवणे की किताब आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं हुई है, इसीलिए उसका हवाला देना संसदीय परंपरा और प्रक्रिया के खिलाफ है। तमाम पक्षों को सुनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी यही कहा कि संसद का रिकॉर्ड किसी ऐसी सामग्री पर आधारित नहीं हो सकता जो न तो आधिकारिक है और न ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इसी आधार पर राहुल गांधी को आगे उद्धरण देने से रोका गया और संसद में शोर शराबा बढ़ गया। विपक्ष का क्या आरोप है? कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ नियमों का मामला नहीं है बल्कि सूचना को दबाने का प्रयास है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उन तथ्यों को सामने आने से रोक रही है जो 2020 के चीन विवाद में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर किताब में कुछ भी गलत या खतरनाक है तो सरकार उसे सार्वजनिक करके बहस के लिए सामने आए, लेकिन उसे वर्षों तक रिव्यू के नाम पर रोके रखना संदेह पैदा करता है। लोकसभा से बाहर निकलते हुए मोदी सरकार पर चीन के सामने कायरता दिखाने का आरोप लगाया। नरवणे के बयानों से बीजेपी का राहुल पर काउंटर अटैक। आपको बता दें, बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पूर्व सेना प्रमुख के एक के बाद एक पुराने 3 वीडियो क्लिप साझा किए जिनमें नरवणे साफ कहते दिखाई देते हैं कि भारत ने चीन के सामने अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं खोया और हमारी सेनाओं ने दृढ़ता से डोकलाम, लद्दाख की स्थिति संभाली। इस रणनीति के जरिए बीजेपी ने राहुल गांधी की सरकार ने पीछे हटने जैसे आरोपों को काउंटर किया। इस सियासी टक्कर में बीजेपी ने राहुल गांधी पर भ्रामक और अधूरा हवाला देने और संसद का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। क्या यह किताब सच में बैन है? बता दें कि सरकारी तौर पर इस किताब पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। नहीं ऐसा कोई आदेश मौजूद है जिसमें कहा गया हो कि किताब प्रकाशित नहीं हो सकती। तकनीकी रूप से यह किताब बैन नहीं है बल्कि सरकारी समीक्षा और अनुमति की प्रक्रिया में फंसी हुई है। यही फर्क इसे पूरे विवाद को जटिल बनाता है। पहले भी क्या सैन्य अधिकारियों की किताबें छपी हैं? भारत में पहले भी कई पूर्व सैन्य प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों की किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मालिक और जनरल वीके सिंह की किताबें शामिल हैं। फर्क रहा है कि उनमें या तो रणनीतिक विवरण सीमित थे या वे पूरी तरह आत्मकथा थी। नरवणे की किताब को लेकर समस्या यह मानी जा रही है कि उसमें हालिया और संवेदनशील सैन्य राजनीतिक घटनाओं का सीधा उल्लेख है। यह विवाद क्यों अहम है, यह भी आपको बता देते हैं। यह विवाद सिर्फ एक किताब या एक भाषण का नहीं है। यह सवाल उठाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक पारदर्शिता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या सेना के अनुभव जनता से पूरी तरह साझा किए जा सकते हैं? क्या सरकार समीक्षा प्रक्रिया का इस्तेमाल असहज सवालों को टालने के लिए करती है? और क्या संसद में नियमों का उपयोग राजनीतिक बहस को सीमित करने के लिए हो रहा है?
अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।